आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का SA1 एग्जाम और अर्धवार्षिक एग्जाम का एग्जाम डेट जारी हो गया है और तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा था। तुम लोग बोल रहे थे कि सर हमारा सिलेबस क्या है, सर हमें अभी क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो तुम टेंशन नहीं लो, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों की एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा, सारा क्वेश्चंस कहां से भिड़ने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ना है। और तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तुम लोगों के लिए बहुत ही जल्द वन शॉट क्लास, महामैराथन क्लास और महातांडव सीरीज आने वाला है। तो जल्दी से तुम लोग सुपर कंसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। और यदि तुम लोग अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। हर एक दिन टेस्ट भी हो रहा है, तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027। तुम लोगों का जो SA1 एग्जाम होगा, यानी प्रथम सावधिक एग्जाम जो होने वाला है, साथ ही साथ जो तुम लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, यानी कि जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, इसका सिलेबस जारी हो गया है। कहां से क्वेश्चंस भिड़ेगा सब कुछ मैं तुम लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, जहां पर मैं तुम लोगों को केवल और केवल क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुमको अभी क्या पढ़ना है, कहां से तुम लोगों का क्वेश्चंस भिड़ने वाला है। आगे मैं क्लास 11th का वीडियो बना दूंगा, 10th का वीडियो बना दूंगा, क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का भी वीडियो आ जाएगा, यानी हर एक का वीडियो आ जाएगा। तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखो अभी तुम लोगों का एग्जाम का डेट जारी हुआ है और तुम लोगों का जो SA1 का जो एग्जाम है ना, ये तुम लोगों का अगस्त महीना में होने वाला है। अगस्त महीना में, यानी इसी महीना में तुम लोगों का SA1 का एग्जाम होगा। और तुम लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, यानी हाफ ईयरली का जो एग्जाम है, ये तुम लोगों का सितंबर में होने वाला है। इसका भी डेट जारी हो गया है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो SA1 का एग्जाम तुम लोगों का अगस्त में होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम तुम लोगों का सितंबर में होगा। तो सर अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, दोनों का सिलेबस बता देता हूं। समझो कि दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो चलो एक एक करके हम लोग हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, ये है इंग्लिश कोर। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश कोर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तुम यहाँ पर देख सकते हो एकदम ऑफिशियल सिलेबस है और यहाँ पर तुम लोगों को मैं एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा कि तुमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो तुम फटाफट एकदम नोट करते चलना। तुम लोग एकदम कॉपी कलम निकाल लो और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं तुम लोग नोट करते चलो। देखो अगर हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर का बात करें तो इंग्लिश कोर में हमारा दो बुक है। एक जो बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, और एक जो बुक है जिसका नाम है विस्टास। ये विस्टास वाला जो बुक है ना, इसका देखना जो ऊपर का जो कवर है ना, ब्लैक कलर का है। यानी विस्टास हमारा जो पतला वाला बुक है ना, इंग्लिश का जो पतला वाला बुक है ये है विस्टास, और इंग्लिश में जो मोटा वाला बुक है इसका नाम है बाबू फ्लेमिंगो। बस तुम इतना जानो। अब देखो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तुमको पढ़ना है द लास्ट लेसन। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसमें पढ़ना है द लास्ट लेसन। ये एक चैप्टर पढ़ना है तुमको, ठीक है। फिर पढ़ना है तुमको यहां पर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ोगे। फिर तुमको पढ़ना है माई मदर एट 66। इसमें तुमको पढ़ लेना है माई मदर एट 66, ठीक है। फिर पढ़ना है द थर्ड लेवल, और ये विस्टास बुक का है, यानी विस्टास में तुमको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल। फिर आगे देखो और क्या क्या पढ़ना है। फिर तुमको फ्लेमिंगो पर पढ़ना है डीप वाटर। यहां पर हम लिख देते हैं तुमको क्या पढ़ना है बाबू, डीप वाटर पढ़ना है। चलो ये हो गया। फिर पढ़ना है द रेट्रेफ। यहां पर पढ़ना है द रेट्रेफ चैप्टर पढ़ना है।
फिर तुमको पढ़ना है कीपिंग क्वाइट, इसमें तुमको क्या पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट। फिर विस्टास में तुमको पढ़ना है द टाइगर किंग, मतलब तुम इधर आ जाओ, इधर तुमको क्या पढ़ना है, द टाइगर किंग। क्लियर है। फिर देखो तुमको फ्लेमिंगो में पढ़ना है इंडिगो चैप्टर, यहाँ पे लिखते हैं इंडिगो, इंडिगो पढ़ना है। फिर तुमको यहाँ पर फ्लेमिंगो में क्या पढ़ना है, फिर तुमको फ्लेमिंगो में पढ़ना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या पढ़ना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर है। और विस्टास में तुमको पढ़ना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर तुमको पढ़ना है। फिर आगे देखो, फिर फ्लेमिंगो में तुमको पढ़ना है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है। तेरे बेटा, चलो कहीं लिख लेते हैं, अगला चैप्टर पढ़ना है तुमको, इसी में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पोएट्स एंड पैनकेक्स, क्या पढ़ना है, पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ना है। फिर पढ़ना है द इंटरव्यू, द इंटरव्यू, ठीक है, द इंटरव्यू चैप्टर पढ़ना है। फिर फ्लेमिंगो में पढ़ना है ए रोड साइड स्टैंड, इसमें क्या पढ़ना है, ए रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड चैप्टर पढ़ना है। फिर विस्टास में तुमको पढ़ना है द इनेमी चैप्टर, इधर तुमको क्या पढ़ना है, विस्टास में तुमको पढ़ना है द इनेमी चैप्टर, द इनेमी, ठीक है, द इनेमी चैप्टर पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, द इनेमी चैप्टर पढ़ना है। फिर फ्लेमिंगो में तुमको पढ़ना है गोइंग प्लेसेस, यहाँ पे लिखो गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस पढ़ना है। फिर फ्लेमिंगो में तुमको पढ़ना है यहाँ पर आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और विस्टास में तुमको पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट, विस्टास में तुमको पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट। तो तुम ना फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यही तुम्हारा इंग्लिश कोर का सिलेबस है, मतलब इंग्लिश कोर में तुमको इतना सारा चैप्टर्स पढ़ना है। तो टेंशन तुम लोग मत लो, मैं हूं तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना सारा चैप्टर्स पढ़ना है सर, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। और देखो बाबू, जो हमारे एप्लीकेशन के जो बच्चे हैं ना, उनको मैंने ये सारा चैप्टर्स पढ़ा दिया है। तो यदि तुम भी चाहते हो कि एप्लीकेशन में जुड़ के बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, तो तुम मेरे को फ़ोन करना, और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड करो। मोबाइल नंबर दे देता हूँ 8252970286। अगर तुमको कोर्स में जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल करना, और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लो। तो ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग सिलेबस देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा सिलेबस है जो कि है हमारा हिंदी इलेक्टिव का, किसका है, हिंदी इलेक्टिव का। तो चलो इस सिलेबस को भी हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग सही तरीके से देख लेते हैं। चलो आ जाओ। देखो बाबू, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव के सिलेबस का, तो हिंदी इलेक्टिव में भी हमारा क्या है, दो बुक है। हिंदी इलेक्टिव में भी दो बुक है, एक जो बुक है जिसका नाम है अंतरा, और दूसरा जो बुक है जिसका नाम है अंतराल। ठीक उसी प्रकार से अंतराल वाला जो बुक है ये हमारा पतला वाला बुक है, और अंतरा वाला जो बुक है ये हमारा थोड़ा मोटा वाला बुक है, ठीक है। मतलब आपका जो मोटा बुक है उसको बोलेंगे अंतरा, और जो एकदम पतला वाला बुक है उसका नाम है अंतराल। तो कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तुम चैप्टर का नाम देखते चलो। देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पर पढ़ना है देवसेना का गीत, देवसेना का गीत, फटाफट नोट करो तुम लोग कि देवसेना का गीत चैप्टर पढ़ना है। फिर पढ़ना है तुमको कार्नेलिया का गीत, कार्नेलिया का गीत, ये एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। फिर तुमको पढ़ना है सरोज स्मृति, क्या पढ़ना है, सरोज स्मृति। और अंतराल में तुमको पढ़ना है सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी, ये पढ़ना है।
फिर तुमको इधर पढ़ना है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, यह दीप अकेला चैप्टर और मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद, ये पढ़ना है तुमको। फिर पढ़ना है तुमको बनारस और दिशा, बनारस पढ़ना है और दिशा पढ़ना है। ठीक है, फिर तुम इधर चले आओ, इधर तुमको पढ़ना है वसंत आया और तोड़ो, इधर पढ़ना है तुमको वसंत आया तोड़ो। ठीक है, फिर तुमको यहां पे पढ़ना है भरत राम का प्रेम और पद, भरत राम का प्रेम और पद पढ़ना है। फिर तुमको यहां पे पढ़ना है, ठीक है, प्रेमघन की छाया स्मृति, क्या पढ़ना है, प्रेमघन की छाया स्मृति, ये चैप्टर तुमको पढ़ना है। फिर तुम इधर आगे देख लो, आगे तुमको पढ़ना है यहां पर 12 मासा। ठीक है, क्या पढ़ना है, 12 मासा, 12 मासा चैप्टर पढ़ना है। फिर तुमको पढ़ना है विद्यापति का पद, विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया पद चैप्टर, ये पढ़ना है। ठीक है, और तुमको फिर पढ़ना है इधर, इधर पढ़ना है तुमको बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर की माटी, ये तुमको पढ़ना है। ठीक है, बिस्कोहर की माटी हो गया। फिर तुम यहां देख लो तुमको, और यहाँ क्या क्या पढ़ना है, यहाँ तुमको पढ़ना है कवित, एक चैप्टर है तुम्हारा जिसका नाम है कवित, तो ये कवित वाला चैप्टर तुमको पढ़ना है। ठीक है, फिर तुमको यहाँ पर पढ़ना है सुमरिनी के मन के, सुमरिनी के मन के, और एक पढ़ना है तुमको सनवदिया। ठीक है, तो इतना सारा तुम्हारा जो सिलेबस है ये हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस है। तो यदि तुम्हारा हिंदी इलेक्टिव है तो तुम इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लो कि तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। महामैराथन क्लास, महातांडव सीरीज और वन शॉट क्लास तुमको बहुत ही जल्द दिया जाएगा, इसको लेके बेफिक्र रहो, अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर तुम अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो, झारखंड का अगला टॉपर बनना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम और फोटो पेपर में आए, तो बाबू पढ़ाई पे लग जाओ। ये हो गया, आगे देख लो। हमारे पास अब जो अगला सब्जेक्ट है जो कि है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास में देखो क्या क्या पढ़ना है। इतिहास में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ईंटें मन के रास्तियां हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है राजा किसान और नगर। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चौथा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। पांचवा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। तो ये तुम्हारा हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का सिलेबस हो गया कि इतिहास में तुमको क्या क्या पढ़ना है। आगे देख लो, अगला जो है जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो तुम्हारे पास यदि तूने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लो कि तुमको पॉलिटिकल में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तुमको ये चैप्टर पढ़ना है, दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ना है। दूसरा में तुमको पढ़ना है सत्ता का समकालीन केंद्र या फिर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, जो भी बोलो। तो सत्ता का समकालीन केंद्र ये जो चैप्टर है ये तुमको पढ़ना है। तीसरा में तुमको पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया। क्या पढ़ना है? समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर पढ़ना है। चौथा में तुमको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर पढ़ना है। और पांचवा में तुमको पढ़ना है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा वाला चैप्टर तुमको पढ़ना है। ये तुम पढ़ लोगे। आगे देखो, अब देखो बाबू, ये जो तुम देख पा रहे हो ये हमारा ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का सिलेबस है। ठीक है, तो देखो भूगोल में तुमको क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में तुमको यहाँ पे टोटल मिलाकर 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये पढ़ना है। तीसरा मानव विकास पढ़ना है तुमको। चौथा पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं और पांचवा चैप्टर पढ़ना है द्वितीयक क्रियाएं। मतलब इतना सारा तुमको पढ़ना है। और जो एप्लीकेशन वाले तुम लोग बच्चे हो, तुमको पता है कि ये जो ये पूरी फर्स्ट बुक का है और फर्स्ट बुक तुमको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट बुक में कहीं पर भी कुछ भी बाकी और नहीं है, मतलब फर्स्ट बुक तुम्हारा एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूगोल का सिलेबस यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस। अगला देख लो, अगला है हमारा इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का। और इकोनॉमिक्स में भी हमारा 2 बुक है,
एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो तुमको यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, मैक्रो वाला पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तुमको पढ़ना है, इस बात को तुम ध्यान में रखो। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है परिचय, परिचय पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है, क्या नाम है, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा और बैंकिंग, ये पढ़ना है। चौथा चैप्टर तुमको यहाँ पर पढ़ना है आय और रोजगार का निर्धारण। पांचवा चैप्टर पढ़ना है तुमको सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो ये 5 चैप्टर्स माने समष्टि अर्थशास्त्र तुम निकाल लो और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक तुम लोग पढ़ दो, बस ये तुमको करना है। ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अगला जो है जो कि हमारा सोशोलॉजी का है, देखो सोशोलॉजी में तुमको क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, ये पढ़ना है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, ये पढ़ना है। चौथा में तुमको पढ़ना है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये पढ़ना है। और पांचवा तुमको पढ़ना है सामाजिक विषमता एवं क्या लिखा हुआ है, बहिष्कार के स्वरूप, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये वाला चैप्टर तुमको पढ़ना है। मतलब इसमें भी तुमको मतलब सोशोलॉजी तुम निकालो पहला वाला बुक और उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक तुम लोग पढ़ दो, यही है तुम्हारा सिलेबस। इसके बाद देखो हमारे पास जो अगला सिलेबस है जो कि हिंदी कोर का है। देखो हिंदी कोर में भी हमारा 2 पुस्तक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हिंदी कोर का सिलेबस है। और हिंदी कोर में भी हमारा 2 बुक है। एक जो बुक है जिसका नाम है आरओ और दूसरा जो बुक है जिसका नाम है वितान। आरओ वाला जो बुक है ना ये मोटा वाला हिंदी है और वितान जो है ये हमारा पतला वाला हिंदी है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग इस सिलेबस को देखेंगे तो वितान से हमारा एक भी चैप्टर नहीं है, सारा चैप्टर हमारा आरओ का ही है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, तुम लोग फटाफट नोट कर लो। देखो क्या क्या पढ़ना है तुमको इसमें। सबसे पहला जो चैप्टर जिसका नाम है जो पढ़ना है आत्म परिचय एक गीत, और आत्म परिचय पढ़ना है, एक गीत पढ़ना है, पतंग पढ़ना है। फिर तुमको यहाँ पर पढ़ना है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये सब पढ़ना है। फिर तुमको आगे पढ़ना है कमरे में बंद अपाहिज। फिर पढ़ना है तुमको उषा। फिर पढ़ना है तुमको भक्तिन। यहाँ पर अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है बादल राग। अगला जो चैप्टर है जो तुमको पढ़ना है जिसका नाम है बाजार दर्शन। फिर तुमको पढ़ना है कवितावली। फिर तुमको पढ़ना है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। फिर तुमको पढ़ना है यहाँ पर रुबाइयाँ। अगला जो चैप्टर जो तुम्हें पढ़ना है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। फिर आगे तुमको पढ़ना है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है तुमको यहाँ पर अगला जो चैप्टर जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो ये सारे चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं हिंदी कोर में। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश इलेक्टिव। तो देखो इंग्लिश इलेक्टिव का भी सिलेबस हमारे सामने है। इंग्लिश इलेक्टिव में भी हमारा 2 बुक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं, मैं चैप्टर्स का नाम बोल देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करो, तुमको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो कि तुमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है तुम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या पढ़ना है तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम इसको कर लोगे घर में। एक तो तुमको ये वाला पढ़ना है, इसमें जो जो लिखा गया है, ठीक है। फिर तुमको ये वाला पढ़ना है, इधर वाला पढ़ना है, ले लिया स्क्रीनशॉट तुमने। फिर देखो, फिर तुमको ये से पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो जल्दी से तुम लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तुमको ना इसी सिलेबस में तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ना तुम लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम का यहाँ पर डेट लिखा गया है, तुम डेट देख लो, ठीक है। यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम का हमारा एग्जाम डेट दे दिया गया है। ऐसे SA1 एग्जाम जो है, SA1 एग्जाम जो है इसका अभी एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बोला गया है कि अगस्त महीना से तुम लोगों का SA1 का एग्जाम होगा, ठीक है। और देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 7/9/2026 से लेकर 12/9/2026 तक होगा, ठीक है। यानी 9वां महीना से तुम लोगों का ये होने वाला है, यानी सितंबर महीना से तुम लोगों का जो है हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो ये पूरी सिलेबस है, इसको तुम लोग नोट करो, फिर आगे हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।